हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 9+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का 13th ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रिएक्ट के ट्यूटोरियल में आपको जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल तो रिएक्ट का है और जबकि जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस जो है वो तो ES6 का पार्ट है। बट अब हमें रिएक्ट के अंदर API से कनेक्टिविटी करना सीखना है। तो रिएक्ट के अंदर जब हम API से कनेक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम हम प्रॉमिसेस का यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रॉमिसेस बता रहा हूँ। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। प्रॉमिसेस क्या है? जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस जो है जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब प्रॉमिसेस इज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 के साथ। जब ES6 2015 में लॉन्च हुई थी तो उसी टाइम जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिसेस ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता प्रोड्यूसिंग कोड, एक होता कंज्यूमिंग कोड। प्रोड्यूसिंग कोड का मतलब ये होता है जहां हम अपना प्रॉमिसेस बनाते हैं, और कंज्यूमिंग कोड का मतलब होता है जहां हम अपने प्रॉमिसेस को यूज़ करते हैं। बेसिकली रिएक्ट में आपको प्रॉमिसेस बनाने नहीं होंगे, केवल प्रॉमिसेस यूज़ करने होंगे। बट जब मैं आपको जावास के प्रॉमिसेस बता ही रहा हूँ तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे प्रॉमिसेस बनाए जाते हैं और कैसे प्रॉमिसेस यूज़ किए जाते हैं। तो ऊपर जो आप कोड देख रहे हैं वो है प्रोड्यूसिंग कोड, और नीचे जो मैंने बनाया वो है कंज्यूमिंग कोड। तो थोड़ा प्रोड्यूसिंग कोड के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, प्रॉमिसेस का एक ऑब्जेक्ट किया है। माई प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इसके अंदर मैंने एक कॉलबैक फंक्शन डाला हुआ है, और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर लिए हैं। पहले पैरामीटर का नाम रिजॉल्व रखा है और दूसरे पैरामीटर का नाम रिजेक्ट रखा है। नाम हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, बट पहला पैरामीटर रिजॉल्व ही होता है और दूसरा रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो जो आप पैरामीटर पास करते हैं वही पैरामीटर हमारे इस ब्लॉक के अंदर, मतलब प्रॉमिसेस का जो ब्लॉक बनाया हुआ है उसके अंदर वो फंक्शन बन जाते हैं। देखिए, रिजॉल्व हमने एक पैरामीटर लिया है और रिजॉल्व नाम का ही मैंने फंक्शन कॉल किया है। ऐसे रिजेक्ट, तो रिजॉल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर होते हैं और उन्हीं नाम से दो फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, वो कॉल होते हैं। अभी हम ये सिस्टम में प्रैक्टिकली इसे करेंगे। तो हम कंडीशन लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको कॉल करते हैं। और नीचे जो है कंज्यूमिंग कोड है। कंज्यूमिंग कोड में मैंने आपको उसी जो प्रॉमिसेस ऊपर बनाया है उसको मैं यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा प्रॉमिसेस को और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। प्रॉमिसेस एक्चुअली होता क्या है? प्रॉमिसेस ऐसे समझ लीजिए जैसे हम किसी से प्रॉमिस करते हैं। सपोज आपने किसी को प्रॉमिस किया तो वो क्या करेगा? तो प्रॉमिसेस की मतलब 3 स्टेज होती हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है प्रॉमिसेस स्टेट। एक होती है पेंडिंग, एक होती है फुलफिल और एक होती है रिजेक्ट। मतलब प्रॉमिसेस का मतलब होता है जैसे हम किसी से, मान लीजिए हम किसी से प्रॉमिसेस कर देते हैं तो वो हो गया, ऐसे समझ लीजिए पेंडिंग, क्योंकि अभी हमने प्रॉमिस किया है। अब या तो मैं प्रॉमिसेस उसका फुलफिल करूँगा या मैं उसका प्रॉमिसेस रिजेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अगर फुलफिल करेंगे तो वो सक्सीड में आ जाता है। ठीक है, और अगर रिजेक्ट कर देंगे तो वो फेल्ड में आता है। तो कहने का मतलब है प्रॉमिसेस की 3 स्टेट होती हैं, एक पेंडिंग, एक फुलफिल और एक रिजेक्ट। पेंडिंग का मतलब है अभी प्रॉमिसेस आपका स्टार्ट हुआ है, और प्रॉमिसेस स्टार्ट होने के बाद या तो वो फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेट होती हैं। अब थोड़ा फिर से देख लेते हैं हम। कंज्यूमिंग कोड में हम देख रहे हैं, कंज्यूमिंग कोड में मैंने प्रॉमिसेस को कॉल किया है, डॉट देन लगाया। तो प्रॉमिसेस जब ये कॉल होगा तो उसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट दो मेथड हैं। तो अगर रिजॉल्व कॉल होगा तो देन में एंटर करेगा,
मतलब देन में चलता चला जाएगा, ठीक है। और रिजेक्ट अगर कॉल हो जाएगा तो वो कैच में चला जाएगा। और तीसरा है नेक्स्ट है मतलब फाइनली जो है वो तो चलेगा ही चलेगा, चाहे देन चले चाहे कैच चले, लेकिन फाइनली तो चलेगा ही चलेगा। देन और कैच में से कोई एक ही चलेगा। तो देन कब चलेगा, वो रिजॉल्व के केस में चलेगा, और रिजेक्ट कब चलेगा, वो कैच के केस में चलेगा। अब हम इसको अपने सिस्टम में प्रैक्टिकली कर लेते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रिएक्ट ऐप ओपन है, और ये app.js है जो कि एक फंक्शनल कंपोनेंट है। और यहाँ पे माई टेस्ट एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है जो कि मैंने यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ बना हुआ है, इसमें वेलकम यूज़र लिखा हुआ है सिंपल, और कुछ भी नहीं बना हुआ है। और जो कि ये ब्राउज़र पे वेलकम यूज़र लिख के भी आ रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस बना के दिखाऊंगा। बनाने का मतलब है प्रोड्यूसिंग कोड, और फिर मैं उसे यूज़ करके दिखाऊंगा, यानी कंज्यूमिंग कोड। बट आपको क्या करना है, बेसिकली रिएक्ट में आपको प्रॉमिसेस को यूज़ करना है, बनाना नहीं पड़ेगा आपको। बट मैं अब आपको प्रॉमिसेस बता ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं आपको प्रॉमिसेस बनाना बता दूँ, साथ में कॉल करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, एक माई प्रॉमिस, ये मैंने ये जो प्रॉमिस है ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक कॉलबैक फंक्शन बनाऊंगा। ये कॉलबैक फंक्शन है, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर लूँगा, एक लूँगा रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। मतलब नाम आप कुछ और भी ले सकते हैं, बट पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो रिजॉल्व होता है और दूसरा रिजेक्ट होता है। मतलब इसी नाम से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट होंगे इसके अंदर, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये दो फंक्शन। कहने का मतलब है जो हम यहाँ पैरामीटर का नाम लिखेंगे उसी नाम से इसके अंदर फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टू 5 ले लिया, और मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर x 4 से बड़ा है तो रिजॉल्व कॉल होगा, और उसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ x को पास कर देता हूँ, एल्स रिजेक्ट कॉल होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजॉल्व कॉल हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो रिजेक्ट कॉल हो जाएगा। तो ये वाला जो कोड था यहाँ से यहाँ तक हम जो बोलेंगे, ये जो है कोड, ये पूरा का पूरा प्रॉमिस का कोड है। मतलब यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया है। अब मैं इस प्रॉमिस को कॉल करूँगा तो कैसे कॉल करूँगा, माई प्रॉमिस डॉट देन। तो जब प्रॉमिस आपका कॉल होगा, जब मैं इस प्रॉमिस को कॉल करूँगा, ठीक है, तो ये जो रिटर्न करेगा ये या तो रिजॉल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा। मतलब जो कंडीशन ट्रू होगी, हमारे यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू हो रही है वो रिजॉल्व वाली हो रही है, और ये हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल करेंगे। और देन के अंदर जो होते हैं दो पैरामीटर होंगे। पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो होता है रिजॉल्व का, दूसरा होता है रिजेक्ट का, ठीक है। तो कॉल करने का तरीका क्या होगा हमारा, इस तरीके से कॉलबैक फंक्शन बनाएंगे हम, और यहाँ पे हम इसे कॉल कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको लिख देता हूँ सक्सेस, और x की वैल्यू लिख देता हूँ। मतलब x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। और इसी का जो दूसरा पैरामीटर है, मतलब मैंने क्या बताया, देन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, पहला रिजॉल्व वाला, दूसरा रिजेक्ट वाला। तो दूसरा पैरामीटर भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे,
कंसोल डॉट लॉग फेल। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सक्सेस 5 लिख के आया, यानी कि क्या हुआ, ये रिजॉल्व वाला फंक्शन कॉल हो गया जो कि यहाँ लेके आया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, टू कर देता हूँ, तो ये रिजेक्ट वाला कॉल होगा, यानी कि फेल लिख के आएगा। ये देखिए फेल लिख के आया, अनडिफाइंड लिख के आया क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू डाली नहीं थी। ओके, अब फेल 2 आ गया। तो ये था कॉल करने का तरीका, बट ये तरीका भी एक होता है, लेकिन इससे भी अच्छा एक तरीका और है। आपको ये यहाँ पे नहीं देना होता है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे आप इसका कैच बनाइए और यहाँ पे बनाइए इस तरीके से। मतलब ये जो तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनली हम लोग यही तरीका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉमिस कॉल हो रहा है। अगर प्रॉमिस में जब कॉल होगा तो फिर देन के पास लेके जाएगा आपको। अगर वो सक्सेस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और फेलियर के केस में मैंने इसका दूसरा पैरामीटर दिया नहीं है, इसलिए फेलियर के केस में ये कैच में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये फेल में जाएगा, ये फेल 2 लिख के आया। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ एक बार, फिर से रन कर देता हूँ। फेल में 2 आ गया। इसके अलावा इसमें आप ये भी कर सकते हो, आप देन जो बनाए हैं आप और भी देन बना सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक देन और बना देता हूँ। मतलब जितने चाहे उतने देन बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपका प्रॉमिस रन करेगा तो उसके बाद देन कॉल होगा, मतलब देन कॉल हो गई होगा, और देन भी तब कॉल होगा जब वो सक्सेस, क्योंकि सक्सेस वाला दे रखा है। अगर फेलियर दिया होता तो वो दोनों में से कोई ना कोई चलता ही चलता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से कॉल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सक्सेस कॉमा एक्स। बट यहाँ आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ भी रिटर्न कर लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक वैल्यू प्लस करके रिटर्न करा देता हूँ। जब मैं इसको रिटर्न कराऊंगा तो यहाँ पे दूसरे देन में ले जाएगा। मतलब ऐसे करके आप कितने भी देन बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। इस बार मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 5, सक्सेस के केस में लेके आता हूँ। ये देखिए, एक बार मैं क्लीन करके रन कर देता हूँ, फ्रेश 5 आया, ये 6 आया। मतलब ये पहले वाला देन है और ये दूसरे वाला देन है। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे देन लिख दीजिए, देन 1, ताकि ये पता चले कि कौन कौन सा देन चल रहा है। देन 2, ठीक है, ये देखिए देन 1 देन 2, दोनों देन, मतलब जितने भी देन बनाएंगे वो सारे रन करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक फाइनली भी होता है, वो भी हम बना सकते हैं। और फाइनली के अंदर सिंपल मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा और लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग फाइनल। मतलब होगा क्या
या तो देन या कैच कोई एक चलेगा, मतलब देन अगर जितने होंगे वो सारे देन चल जाएंगे और उसके बाद फाइनली रन कर जाएगा, और अगर कैच चलेगा तो भी फाइनली रन करेगा, मतलब फाइनली रन करेगा ही करेगा, बट देन और कैच में से कोई एक ही रन करेगा। देखिए इसे क्लीन कर देता हूँ, फ्रेश रन कर देता हूँ, देन 1 देन 2 और फाइनली फेल वाला केस नहीं चला। ठीक है, अब देखिए मैं फेल वाला केस भी कर देता हूँ, मैं करता हूँ 2, अब फेल वाला केस चलेगा। ये देखिए क्लीन करके भी रन कर सकता हूँ, फेल हुआ फाइनल हुआ, मतलब फाइनल सक्सेस वाले में भी चला और फाइनल फेल वाले में चला। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस, जो कि ES6 में 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिकली मेरा मेन पर्पस आपको इसलिए था इसे बताने का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो रिएक्ट के अंदर API से कनेक्टिविटी करना बताऊंगा। तो API से कनेक्टिविटी जब मैं करूंगा तो आपके सामने मैं देन कैच ये सब यूज़ करूंगा, तो वहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉमिसेस बताया है। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रॉमिस आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, केवल प्रॉमिस यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्रॉमिस का, और आप हमें अपना कुछ कमेंट या कुछ फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं। और ये जो ट्यूटोरियल है बेसिकली बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, आप अपने किसी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए। एक्चुअली ये वीडियो फ्रेशर को ध्यान में रख के ही बनाया गया, जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी इजीली से सीख सकें। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल में तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन होता है, अगर उसे प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो अब मैं आज का वीडियो में फिनिश करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।